कि हमारा जो क्षेत्र है फतेहाबाद का, हुँ, तो वो काफ़ी पीछे है शिक्षा के शिक्षा मामले के में। मामले में। अगर हम हरियाणा के बाकी हिस्से देखें, सोनीपत, रोहतक हुँ, या हुँ। फिर दिल्ली एनसीआर में जो नहीं, एरिया लगते हैं, वो एनसीआर की काफ़ी तरफ। आगे हैं हमसे। जितने लोग जागरूक हो रहे हैं, जितना वो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि लड़कियों को भी हमें मौका देना चाहिए, उनकी ज़िंदगी भी घर तक सीमित नहीं है, हुँ। तो वैसी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। पटाखों की आवाज़ से गूंज रहा संसार है, मुबारक हो आप सबको संस्कार परिवार की तरफ से दिवाली का त्योहार। तो अभी मैं आ चुका हूँ संस्कार परिवार में, ये मेरा संस्कार परिवार आप देख सकते हैं और आज इन्होंने बहुत ही सुंदर ये आप देख सकते हैं, जो ये संस्कार विद्यापीठ स्कूल है, सेम टू सेम ये नक्शा तैयार किया है हमारे गाँव से ही हैं राज गोदारा जी, सुनील गोदारा जी और हमारी बहन है ममता गोदारा जी। और राज भाई से आप भली-भाँति परिचित हो, ये पिछले मतलब कई सालों से शिक्षा और खेल के क्षेत्र में कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो राम-राम भाई जी। राम, राम भैया। सबसे पहले तो आप सबको मतलब मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। आपको भी और आपके चैनल के दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली हुँ, और दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सबके घरों में, सबके परिवारों में और जो भी जितने युवा साथी आपके चैनल हाँ। के माध्यम से देख रहे हैं, सबके घर में भरपूर खुशियाँ लेकर आए। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये आपने मिट्टी से तैयार किया है ना? हुँ। मिट्टी से तैयार किया है, कितना टाइम लगा? किसको ये आइडिया आया? ये आइडिया जैसे हमने इसका स्कूल का काम शुरू किया, हाँ, तभी हाँ। इसमें मिट्टी डाल रहे थे खेत में, हुँ। तभी से बच्चों के साथ मिट्टी में खेलते रहते हैं हाँ, हाँ। और वैसे ही बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, तो हाँ, हाँ। ऐसा लगा कि हमने इसे डिज़ाइन तैयार करना चाहिए अपने अच्छा। स्कूल का पहले से। उससे बच्चों के हाथों में सफाई आती है हुँ, हुँ। और मिट्टी में खेलने से हमें मतलब एनर्जी भी एनर्जी मिलती है, आती है। हाँ, पॉजिटिव हाँ। एनर्जी भी मिलती है, मिट्टी से जुड़ाव भी होता है। ये बात है। हाँ, बचपना जो अभी आपका वो ज़िंदा है। बिल्कुल। अ, मैंने कई बार देखा है सुनील भाई भी है, हुँ। जब भी मतलब छुट्टी आते हैं, तो बच्चों के साथ ही खेलते रहते हैं मिट्टी के अंदर। आपका क्या कहना है भाई साहब? ये हमने जब शुरू किया तो ये बच्चे थे, तो ऐसे हुँ। मिट्टी से लड्डू बना रहे थे और हाँ, मंदिर हाँ। टाइप बना रहे थे। पीछे हमने बनाया था, आपने देखा होगा। हाँ, हाँ। तो फिर वहीं से ये बच्चे बोले कि नहीं, नहीं अभी हमें कुछ और बड़ा बनाना है। तो हुँ। फिर इनकी भी जिद थी और फिर इनके साथ मिलके ये काम किया और बड़ा मतलब अच्छा कितना लगा कि टाइम लगा इसको बनाने में, कितने दिन लगे इसको आपको? हमें लगभग 1 हफ्ता लग गया 1 हफ्ता। बनाने में। 1 हफ्ते की सारा मेहनत मिट्टी आपकी। मिट्टी तो आपकी जमानी और क्या सारी छुट्टी मतलब इसी में चली गई? छुट्टी से ज़्यादा रातें चली गई। अच्छा, दिन में रातों तो को जाग-जाग के। दिन में समय लगता नहीं, तो मोस्टली जो काम है वो रात हुँ। को ही होता है। रात को हमें लगभग 1-2 बज जाते हैं काम करते-करते, अच्छा, अच्छा। उसके बाद सोते हैं और दिन में बाकी का काम बहुत सारा रहता है ये। ये बात है। तो शिक्षा को लेकर आप क्या संदेश देना चाहोगे गाँव वालों को, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग लोग जुड़े हुए हैं उनको, ताकि लोग बच्चे जो पढ़ने वाले मोटिवेट हों? शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा मैं काफ़ी लकी रहा, प्रिविलेज्ड रहा हुँ, कि मेरे हुँ। को अच्छा मौका मिला नवोदय में, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हुँ, तो एक है कि हमारा जो क्षेत्र है फतेहाबाद का, हुँ। तो वो काफ़ी पीछे है शिक्षा के शिक्षा मामले के में। मामले में। अगर हम हरियाणा के बाकी हिस्से देखें, सोनीपत, रोहतक हुँ, या हुँ। फिर दिल्ली एनसीआर में जो नहीं, एरिया लगते हैं, एनसीआर वो की काफ़ी तरफ। आगे हैं हमसे। सही बात है। तो इसके लिए फिर हमारे साथी हैं, सभी बड़े भाई साहब हैं, सुनील जी हैं, कांता बहन है। हुँ, हुँ। तो हम सब ऐसे ही मिलके डिस्कस कर रहे थे, हमारे काफ़ी सिलेक्शंस हुए, तो पहले छोटे स्तर पर काम चल रहा था। हाँ, हाँ। जैसे ट्यूशन पढ़ाया, कुछ बच्चे राइस स्पोर्ट्स स्कूल में गए, सैनिक स्कूल में गए, हुँ। नवोदय में गए, अलग-अलग जगह गए। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि गाँव की तरफ से ही हमें ये आया कि आप और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा कोशिश करो कि ये हुँ। 2, 4, 5, 10 बच्चों का सिलेक्शन आप दे रहे हो। और अब जैसे पिछले 2 साल में हमने 15 से अधिक सिलेक्शन दिए हैं, राई, सैनिक स्कूल, नवोदय इनके मिला के, सिर्फ़ 2 वर्षों में। तो वो आस-पास किसी भी संस्थान ने नहीं दिए हैं। हाँ। तो उसी से फिर सभी ने हमें मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़ो, जैसी भी मदद होगी या जो भी आपको सहयोग चाहिए हम करेंगे। और ये इतना काम चल रहा है हमारा, लगभग 6 महीने हो गए। हुँ। गाँव के सभी लोगों से अलग-अलग किसी न किसी, कभी किसी से किसी तरह की मतलब, तो सबका सहयोग मिल रहा है। तो यूँ लग रहा है कि ये हमारा या कुछ हमारा संस्कार परिवार का ना हो के पूरे गाँव का, हाँ, पूरे हाँ। क्षेत्र का एक संस्थान है। और हमारा प्रयास यही है कि पूरे क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर है, जहाँ पर हम अभी मैच नहीं कर पा रहे बाकी जगह के सही लेवल को, बात। हमें उससे मैच ही नहीं करना है, उससे आगे निकलना है और बहुत आगे निकलना है। तो ये हम सबका प्रयास है, हम सारे क्षेत्रवासियों का, और ये पहल है, इसमें लगे हुए हैं और हमें पूरी-पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि हम सब ज़रूर सफल होंगे। अच्छा, तो हमारे साथ हमारी बहन जी है, ममता गोदारा जी, भाई साहब की सिस्टर है और इनके जो मतलब परिवार के अंदर है सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं,
सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हमारे गांव देहात के अंदर लगभग लड़कियों को पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, बाहर नहीं जाना है, मोबाइल नहीं रखना है, मतलब लड़कियों को दबाकर रखा जाता है घर के अंदर, ठीक है। वो सोचते हैं कि लड़कियों की जिंदगी चूल्हा चौका तक ही सीमित है। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे ताकि लड़कियां मोटिवेट हो और उनके पेरेंट्स है उन्हें अलाउ करें? सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू। आपने जो कहा कि लड़कियों को लेकर अवेयर नहीं है, पिछले कुछ सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। हाँ, हाँ। लड़कियाँ काफ़ी बाहर निकल रही हैं। लाइब्रेरी में आप विज़िट करिएगा तो काफ़ी लड़कियाँ अब लाइब्रेरी आती है, हाँ, जो हाँ। पहले रेशो बहुत कम था। तो धीरे-धीरे मानसिकता खुल रही है, जिस तरह से हमें अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, उतना हम उसका रिटर्न भी दे रहे हैं एक तरह से कि जॉब्स लग रही है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी लड़कियों का है, स्पोर्ट्स में भी है। जैसे कि इन्होंने बताया था कि राई सैनिक स्कूल नवोदय के थे, तो उनमें भी लड़कियों की अच्छी खासी संख्या है, उनका भी सही अच्छा बात है। सिलेक्शन हुआ है। तो वो रेशो बढ़ रहा है धीरे-धीरे। तो जितने लोग जागरूक हो रहे हैं, जितना वो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि लड़कियों को भी हमें मौका देना चाहिए, उनकी ज़िंदगी भी घर तक सीमित नहीं है, तो वैसी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अच्छा। और भाई साहब मतलब आपने इतने बड़े लेवल पर मतलब स्कूल की शुरुआत की है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओ ताकि लोग मोटिवेट हो। मतलब लोग सोचते हैं कि मतलब कोई बड़ी शुरुआत पहले छोटे से शुरू होती है। तो कहाँ से शुरू किया? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? थोड़ा बताओ ना। देखो फैमिली बैकग्राउंड साधारण गांव में जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, सबसे अलग जो हम कहना चाहेंगे, हम सब जितने भी लोग हैं इसमें संस्कार परिवार में या फिर तो कोई बहुत ही हमारा रिच या फिर वैसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मेन बात है कि कदम रखने की जरूरत है, सहयोग मिल जाता हाँ, है। हाँ। तो हमने सबके विश्वास के सहारे कदम रखा और सब सहयोग कर रहे हैं, और अभी तक तो हमें किसी प्रकार की फाइनेंशियल या फिर किसी भी तरह की कोई और दिक्कत भी नहीं है। इतना ज़्यादा सहयोग मिल रहा है कि हम खुद अब दुगनी मेहनत से लगे रहते हैं। हम रात को 2-2 3-3 बजे तक लग रहे हैं, तो वो हाँ, हाँ। वही ना कि जब हमें दिख रहा है कि पीछे से लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक एनर्जी आती है अंदर से सही कि बात भाई है। और करेंगे और करेंगे। तो हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। अच्छा, तो सहयोग करते हैं सब, तो बस कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा। बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती है। हमारे साथ राज भाई साहब हैं। ये स्कूल का तो मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। भाई साहब मतलब सारे के सारे फैमिली मेंबर है और खुद काम करते हैं अपने हाथों से। मैंने देखा है, शर्म नहीं करते हैं। थोड़ा भाई साहब आप भी मतलब बताओ। इस काम में तो शर्म है ही नहीं। हाँ, हाँ। जैसे गाँव में चलो खुद का कर रहे हैं अपना, ये भी ये सोच तो रहती है। है लोगों की तब कर रहे हैं। गाँव में देखते हैं जैसे भी कोई भी सामाजिक काम हो, कोई भी ज़िम्मेवारी मिलती है हम पूरे ईमानदारी से लगन से करते हैं। जैसे अभी पुस्तकालय का ज़िक्र आया और हमारे जो संस्कार परिवार का ज़िक्र आया अभी, 15 बच्चों का सिलेक्शन भाई ने बताया, 15 बच्चों को करवा दिया या हो हाँ, गया। हाँ। तो एक अच्छी नीति से हम काम करते हैं। चलो इनको हमने पढ़ाया, पुस्तकालय का ज़िक्र करते हैं, वहाँ भी हमने अपनी सेवाएँ दी है। उन बच्चों के लिए हमने क्या किया, अच्छे सिलेक्शन वहाँ से भी निकल रहे हैं। अगर सही आपकी बात है। नीति अच्छी है, आप खुद का काम करिए शुरू या सामाजिक कोई भी काम करिए, आपको मतलब समाज से, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। और ऐसे ही हमारे स्कूल की शुरुआत है, वो एक अच्छी सोच और एक नीति के कारण ही हुई थी। हुँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का एक वो शुरू हुआ था मिशन, मिशन हुआ था। आत्मनिर्भर भारत। हाँ, हाँ। उस टाइम में पुस्तकालय के थ्रू हमने एक युवा अभ्यास कार्यक्रम करवाया था। उस टाइम ये एक थीम चली थी आत्मनिर्भर भारत। तो हम उस टाइम में लाइब्रेरी का एक सोसाइटी बना के काम कर रहे थे। उसी टाइम आइडिया आया था कि क्यों ना हम एक ऐसी सोसाइटी बनाए जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे और लोगों को रोजगार मिले। हुँ। तो हमने उस टाइम में पहले स्कूल की नींव रख दी, नींव 2 रखी। महीने बाद, 3 महीने बाद। अच्छा, जैसे वो कितने जो साल हो गए? 2 साल हुआ कंप्लीट हो गए, अभी 3 साल हो 2 जाएँगे। साल पहले आपने 3 साल बताया। हो जाएँगे अभी, 3 साल हो आगे जाएँगे। मार्च में, हाँ। ओह! उस टाइम 3 साल पहले वो हमने वो सोचा और वहाँ से हमने शुरुआत कर दी थी। तो जैसे-जैसे उसमें हमें मतलब जैसे हमारी नीति थी, अच्छा हमने रिज़ल्ट दिया, वहाँ भी अच्छे लोग जुड़े। पुस्तकालय का रिज़ल्ट तो सबके सामने है, कितने हाँ, बच्चे हमारी जो फैमिली से हैं गाँव से या हैं जो हमारे सर्कल के हैं सभी जॉब में हैं। और तो सारे के सारे किसान परिवार से, ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि मतलब जैसे अब आप पूछ रहे हैं हमारे फैमिली बैकग्राउंड क्या है या कुछ है, तो हाँ, अब हाँ। तो पूरा गाँव समाज भी जानता है, हम इतने ज़्यादा अमीर घराने से नहीं हैं। हुँ। पर आपके अगर अच्छे मन से और लगन से काम करते हो ना आप, तो बस आपको पहला स्टेप रखने की ज़रूरत है, ये बात पीछे मुड़कर देखना भी नहीं पड़ेगा। जैसे अब लड़कियों की बात कर रहे हैं, पुस्तकालय में कितनी लड़की, आप भी जाकर देखो आप, लाइब्रेरी में रात को लड़कों से 12-1 बजे ज़्यादा लड़के तक मिलते हैं। लड़के बैठती है। तो वही है ना, उनकी नीति में थोड़ा बदलाव आ गया, ये उनकी बात है। अच्छी सोच है, समाज में कुछ अच्छा करेगी, खुद के पैरों पे खड़े होगी, तो समाज वाले भी, अपने परिवार के लोग भी उनकी सपोर्ट करते हैं। वैसा ही इधर है, हमारा भी। हुँ। तो एक घर है, वो ही एक सोसाइटी है। अगर परिवार की अच्छी सोच है, वैसे ही समाज की अच्छी सोच होगी, तो सही बात आपको है। हर जगह सपोर्ट मिलता है। और मैं सभी
आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं उनको पुनः दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को राम राम। तो आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दीपावली संस्कार परिवार की तरफ से। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। बस भाई।